viewers, welcome to my channel. I'm your maths teacher और रश्मि शर्मा। आज के इस वीडियो में मैं क्लास 10th की मैथ्स के चैप्टर नंबर फर्स्ट की एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 1 आपको बताने वाली हूँ। जो लोग नए हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं और मेरी वीडियो को नए पुराने सारे लोग लाइक करें, ठीक है ना। मैं बहुत मेहनत से वीडियो बनाती हूँ, प्लीज़ लाइक कर दो, मेरी फैमिली बन जाओ, मुझे सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को दबा दो प्लीज़। तो देखते हैं ये क्वेश्चन क्या है क्लास 10th की मैथ के चैप्टर फर्स्ट के एक्सरसाइज 1.3 का फर्स्ट क्वेश्चन। चलो देखते हैं। सो लेट्स स्टार्ट इट विदाउट डू एनी मिस्टेक। सो माय डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे देखिए क्वेश्चन दिया है बुक में। प्रूव दैट रूट 5 इरेशनल। हमें ये प्रूव करना है कि जो रूट 5 है वो एक इरेशनल नंबर है, ये हमें प्रूव करना है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विदाउट एनी मिस्टेक। सो माय डियर स्टूडेंट्स, अब हमें क्या प्रूव करना है कि जो रूट 5 है वो एक इरेशनल नंबर है, ये हमें प्रूव करना है। मैं बता देती हूँ, हमें प्रूव करना है कि जो रूट 5 है वो एक इरेशनल है, ये हमें प्रूव करना है। मतलब ये है तो सही, इसमें दिया चुका है कि इरेशनल तो है, बट ये प्रूव करना है कि इरेशनल क्यों है और कैसे है। जैसे कि आप मान लीजिए आपके पास 4 टॉफ़ीज़ हैं, तो आपके पास 4 टॉफ़ीज़ तो है, पर हमें प्रूव करना है कि आपके पास 4 टॉफ़ीज़ क्यों है, कैसे है। सो ये इसका मतलब हो गया। तो चलो प्रूव करते हैं। सो हम एक एक्स्ट्रा पेज साइड में रखेंगे, आपको कोई भी टॉपिक मतलब एक्स्ट्रा समझाने के लिए। रफ पेज जो भी होता है हमेशा कहते हैं यहाँ पे ये बैटरी रहेगा, तो मैं एक नोट लगा रही हूँ यहाँ पे, ठीक है ना, जैसे कि सरफेस। जिसकी ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, क्वेश्चन हो जाएगा जैसे कि हमें प्रूव करना है कि रूट 5 एक इरेशनल नंबर है लाइक इसमें। तो हम अज्यूम कर लेंगे, लेट अस अज्यूम। सो देखिए जैसे कि हमने अज्यूम कर लेंगे, लेट अस अज्यूम, हम उल्टा अज्यूम करते हैं। लेट अस अज्यूम टू कॉन्ट्रेरी, लेट अस अज्यूम टू कॉन्ट्रेरी क्या अज्यूम करेंगे, दैट रूट 5 जो है इज़ रेशनल। यह हमें अज्यूम करना है जिससे कि हमारी अज्यूमशन रॉन्ग आ जाए और रूट 5 रेशनल ट्रू। सो इसका मतलब क्या है मैं आपको बताती हूँ। हम एक कॉन्ट्रेरी मेथड होता है, इस कॉन्ट्रडिक्शन मेथड की अलग से मैंने वीडियो अभी अपलोड करी है। सो वो आप वीडियो ज़रूर देखें, तब आपको ये समझ में आए, जिससे कि आपको कॉन्ट्रेरी मेथड समझ आ जाए। फिर भी मैं थोड़ा सा इसमें बता देती हूँ। उसमें मैंने 1-2 एग्जांपल भी लिए हैं ऐसे प्रूव करने के, जिससे कि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। पर इसमें मैं थोड़ा सा इन्फो दे देती हूँ कॉन्ट्रेरी मेथड का, ठीक है। सो कॉन्ट्रेरी मेथड क्या होता है, कॉन्ट्रेरी मेथड होता है जिसमें कोई भी रूट 5 हो, रूट 3, रूट 2 कुछ भी हो, उसको अगर इरेशनल प्रूफ करना होता है तो उसका उल्टा एज्यूम करते हैं, रेशनल अज्यूम करते हैं, जिससे कि वो जो हमारी एज्यूमसन है वो आगे चल के रॉन्ग प्रूव हो जाए और वो इरेशनल हो जाए। तो वो अब कैसे रॉन्ग प्रूव होगी वो देखते हैं। मतलब हमें हमारी एज्यूमसन को ही रॉन्ग प्रूव करना है, जिससे कि क्वेश्चन हमारा राइट आ जाए। रॉन्ग कैसे प्रूव करना है वो देखते हैं। अब मैं फिर से बोल रही हूँ, कॉन्ट्रेरी वाली जो वीडियो मैंने अपलोड की है उसको जाके तुरंत की तुरंत देखें। उसमें भी 1-2 एग्जाम्पल ऐसा, कोई भी रूट का एग्जाम्पल हो, कोई भी इरेशनल नंबर हो, उसको प्रूव करने का एक ही मेथड होता है, वो उसमें दिया है कॉन्ट्रैक्शन मेथड। इसमें मैंने थोड़ा इन्फो दे दिया, मैंने उसमें बहुत ज़्यादा डिटेल में समझा जिससे आपको एकदम क्लियर हो जाएगा। इसमें मैंने क्वेश्चन के लिए ऊपर से कॉन्ट्रेरी मेथड का इन्फो दे दिया है। सो अभी आप आगे देखो, ठीक है। सो हमने अज्यूम कर लिया, लेट अस अज्यूम टू कॉन्ट्रेरी मेथड से, यार कॉन्ट्रेरी से हमने अज्यूम कर लिया कि जो रूट 5 वो एक रेशनल नंबर है। रेशनल नंबर है हमारा रूट 5। सो ये रेशनल नंबर है, तो इसका मतलब क्या हुआ, रेशनल नंबर क्या होता है, जो रेशनल नंबर कौन से नंबर्स होते हैं जिनको हम P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं। Q इक्वल नहीं होता है 0 को, P एंड Q होते हैं इंटीजर, और P एंड Q भी क्या होते हैं, को प्राइम नंबर। और अब हम देखेंगे कि को प्राइम नंबर क्या होता है। को प्राइम नंबर वो होते हैं जिनका कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 होता है, मतलब वो खुद से और 1 से डिविजिबल हो सकते हैं। को प्राइम नंबर वो होते हैं, मीन्स जैसे कि 2 और 3 हमने को प्राइम ले लिया, तो ये 2 × 1 होगा, इसका फैक्टर 3 × 1, यानी कि इनमें 1 ही कॉमन फैक्टर आता है। जिनमें 1 कॉमन फैक्टर आते हैं वो होता है को प्राइम, और जिनमें 1 के अलावा भी कोई फैक्टर आता है वो को प्राइम नहीं होते। और सारे नंबर्स के बारे में भी मैं अपनी वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ, वो भी आप जाके ज़रूर देखें। को प्राइम के बारे में इतनी डिटेलिंग में मैंने वीडियो अपलोड किया, आपको ये तुरंत याद हो जाएंगे। बच्चे भूल जाते हैं प्राइम को प्राइम में। तो अभी को प्राइम क्या इसमें काम आया तो मैं थोड़ा बता देती हूँ। को प्राइम वो होते हैं जिनका जो भी 2 नंबर्स जैसे 2 और 3 जिनका कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 आता है, यानी कि आप बोल सकते हैं SCF सिर्फ 1 आता है, ठीक है ना, तो इसलिए होता है को प्राइम। तो ये भी को प्राइम होते हैं। सो यहाँ पे हम लिख देंगे, लेट अस अज्यूम टू कॉन्ट्रेरी रूट 5 इज इरेशनल नंबर, रूट 5 इरेशनल नंबर है, ठीक है। सो फिर हम यहाँ लिखेंगे, सो we find integers
अब ए बी भी ले सकते हैं, पी क्यू भी ले सकते हैं, आप पी क्यू लीजिए, कोई से भी दो लीजिए, मैं यहाँ ए बी ले रही हूँ। इंटीजर्स ए एंड बी सच दैट, यहाँ पे हमने क्या एज्यूम किया है कि ये रेशनल, और रेशनल नंबर्स को हम पी बटा क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं। सो √5 जो है इसको लिख देंगे हम ए बटा बी। सही है, पी बटा क्यू के इक्वल ही तो होगा, तो हमने ए बटा बी ले लिया। सी डी ये आप जो भी ले सकते हैं, ठीक है। सो ये हमने ले लिया है। सो जैसे कि सो भी फाइन इंटीजर हमने ये ले लिया है। वेयर, जहाँ अब हम कंडीशंस लिख देंगे जो भी हमने अप्लाई की है। दैट ए एंड बी आर इंटीजर, ए एंड बी इंटीजर होने चाहिए, एंड एंड बी इज़ नॉट इक्वल्स टू 0, जैसे कि इसमें होता है क्यू इज़ नॉट इक्वल्स टू 0, ऐसा ही इसमें हो जाएगा, बी इज़ नॉट इक्वल्स टू 0, एंड आल्सो ए एंड बी आर को प्राइम, ए एंड बी आर को प्राइम, ठीक है। और इसको हमने मान दे दिया इक्वेशन नंबर 1 का। सो इक्वेशन नंबर 1 हो गई है। अब हम करेंगे स्क्वायरिंग, करेंगे इसके दोनों साइड्स का। सो स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, स्क्वायरिंग करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन नंबर 1। इस इक्वेशन नंबर 1 के दोनों साइड्स एक स्क्वायरिंग करेंगे, स्क्वायर लगा देंगे, मतलब स्क्वायर करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। तो इक्वेशन नंबर 1 क्या है, √5 का स्क्वायर बराबर ए बटा बी का स्क्वायर। सो दिस इम्प्लाइज √5 का स्क्वायर हो जाएगा 5, क्योंकि कोई भी नंबर अगर रूट में हो, कोई भी हो 3 2, तो जो उसका रूट स्क्वायर से रूट हट जाता है, और कोई भी रूट में होगा उसका स्क्वायर, वो अंदर वाला नंबर खुद ही होता है। सो ये आ जाएगा 5 ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर आ जाएगा। फिर यहाँ पे 1 मान लेंगे, कुछ नहीं है तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 5b स्क्वायर बटा ए स्क्वायर हो जाएगा, और फिर ये बी स्क्वायर हो जाएगा ए स्क्वायर अपॉन 5। तो इसका मतलब क्या है, दिस मीन्स ए स्क्वायर है डिविजिबल 5। इसका मतलब क्या है स्क्वायर बाय 5 का, ए स्क्वायर इज़ डिविजिबल बाय 5, ए स्क्वायर जो है वो 5 से डिविजिबल है। और देन बाय थ्योरम नंबर 1.3, एक बार मैं इसको लिख देती हूँ फिर बताती हूँ क्या है ये। बाय थ्योरम 1.3 ए इज़ ऑल्सो डिविजिबल बाय 5। इसको दे देंगे इक्वेशन नंबर 3, और यहाँ पे जो थी इसको दे देंगे इक्वेशन नंबर 2, ठीक है ना। अब बताओ, ये थ्योरम 1.3 जो है मैंने समझाई है क्वेश्चंस में, आप मेरी वीडियोस जाके देख सकते हैं। ये मैं पहले सब पूरे इसका इंट्रो दे देती हूँ, तो आप वो वीडियोस अगर मेरी लगातार देखें तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। फिर भी जो उन्होंने नहीं देखी उनको अभी ज़रूरत है, तो मैं मतलब क्वेश्चन के हिसाब से समझा देती हूँ, जितना क्वेश्चन में मिल सकता तो मैं हर क्वेश्चन में समझाती हूँ। एक्स्ट्रा के लिए आप मेरी वीडियो ज़रूर देखें, जिससे कि अच्छे से समझ आए, ठीक है। तो थ्योरम 1.3 क्या है, थ्योरम 1.3 मैं आपको बुक में से ही बताती हूँ। थ्योरम 1.3 पहले यहाँ लिखिए, थ्योरम 1.3 है लाइक अगर ए स्क्वायर पी से डिविजिबल है तो ए भी पी से डिविजिबल होगा। एग्जांपल के लिए जैसे कि 3 का स्क्वायर अगर 9 से डिविजिबल है, यानी कि उसका 9 से डिविजिबल है, तो 3 भी 9 से डिविजिबल होगा, वो तो है ही। बुक में से दिखाती हूँ मैं आपको। हीरा थ्योरम नंबर 1.3 लेट पी बी अ प्राइम नंबर, पी भी कोई भी प्राइम नंबर है। अगर पी ए स्क्वायर डिवाइड्स करता है तो पी ए को भी डिवाइड करेगा, वही है जहाँ ए कोई भी पॉजिटिव इंटीजर है, ठीक है। इसमें हमें थ्योरम प्रूव नहीं करनी है, ना ही स्टेटमेंट लिखनी है, बस उसका यूज़ करना है। भैया अगर एक स्क्वायर वाला नंबर किसी भी नंबर से डिविजिबल हो रहा है, तो उसका जिसका हम स्क्वायर कर रहे हैं वो भी उस नंबर से डिविजिबल होगा। एग्जांपल के लिए नो नीड टू प्रूव इट, नो नीड टू राइट इट, बस का यूज़ करके हमें ऐसा लिखना है कि जो ए स्क्वायर है 5 से डिविजिबल है, तो इससे ए भी 5 से हो जाएगा। ऐसे ही हमें बी भी 5 से कर देना है, बी को भी, तो ये को प्राइम नहीं होंगे, क्योंकि ये 5 से भी डिविजिबल है, तो ना अगर ये को प्राइम नहीं होंगे तो फिर जो हमने एग्जाम से मानते रेशनल नंबर वाली वो रॉन्ग हो जाएगी, ठीक है ना। तो फिर ऐसे ही करेंगे, अब देखते हैं आगे क्या है। सो देखो, अब ए इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 5, ये है इक्वेशन नंबर 3। अब हम राइट करेंगे, सो कोई भी राइट कर लीजिए आप। सो वी कैन राइट दैट ए इक्वल्स टू 3c, राइट कर देंगे ए इक्वल्स टू 5c, ए इक्वल्स टू 5c, यानी कि जो भी हमारा नंबर चल रहा होगा उसी से करना है, यानी कि जो भी हमें नंबर प्रूफ करना है लाइक √5, तो ए इक्वल्स टू 5c
फोर सम इंटीजर सी हमने लिया है, जैसे कि ये हमने इसलिए लिया है जिससे कि हम b की वैल्यू को भी हम डिविजिबल कर पाए 5 से। हम a की वैल्यू को इसमें पुट करेंगे तो सेम वही आएगा। तो अभी करके देखते हैं। देन नाउ जैसे कि मैंने लिख दिया है, इसमें कोई फ़र्क नहीं है। नाउ हमें जो a की वैल्यू है वो इक्वेशन नंबर 2 में पुट करनी है, जो कि है 5b² और a² मीन्स 5c²। एक बार फिर से स्लैंड को रिवाइज करा देती हूँ। दैट ये हमारी जो a की वैल्यू आई है, जो ये सेकंड इक्वेशन है 5b² = a², इसमें पुट कर देनी है जो 5b² a की वैल्यू 5c तो इसका स्क्वायर। एक बार मैं आपको ये भी बता देती हूँ कि हमने a = 5c क्यों लिया किसी भी इंटीजर c के लिए, जिससे कि हम ये वैल्यू इसमें पुट कर सकें। और आप ऐसे भी समझ सकते हो कि जैसे कि यहाँ पे हमने लिया था, जैसे कि यहाँ पे हमने इनके इक्वल लिया था, तो फिर हमें a को भी 5c के इक्वल लेना ही पड़ेगा। ये आपको एक छोटे से स्टेप याद रखना पड़ेगा। ये बस ये वाला आप याद रखिए, a = 5c लेना है बस, ठीक है ना। फिर ये आगे फिर इसको सॉल्व करते जाना है, लाइक 5b²। सो ये हो जाएगा 25c², ऐसा हो जाएगा ये। तो b² क्या हो जाएगा, b² हो जाएगा 25c² बटा का 5 से 5 टाइम हो जाएगा। सो b² हो जाएगा 5c²। सो c² क्या हो जाएगा, b² बटा 5। मतलब जिसको भी हमें डिविजिबल प्रूफ करना है, जिससे भी हमें डिविजिबल प्रूफ करना है, उसको डिवाइड्स में लेके आना है। जैसे कि हमने a को भी लाया था इधर, ये है कहाँ है, ये a को भी हमने इधर लाया था, ठीक है। तो ऐसे ही हमें करना है। सो अब आप सोचिए इक्वेशन नंबर 3 का यूज़ आगे मिलेगा हमें, इसका कोई यूज़ नहीं होगा, इसलिए हम इसको इक्वेशन ही डालेंगे। अगर आपके इच्छा आप डालें, ठीक है ना। तो ऐसे हमें पता चल गया, ऐसे ही हमें करना है। सो इसमें भी हम लिखेंगे दिस मीन्स b² is also divisible by 5। मतलब b² भी 5 से डिविजिबल होता है। फिर से then by using theorem number 1.3, so that b is, आप अपने फेयर में ऐसे लिखें, आप अपने एग्जाम में ऐसे लिखें, ऑल्सो डिविजिबल बाय 5। इस ये जो है इसको हमने दे दिया इक्वेशन नंबर 4, ठीक है ना। ये सिर्फ कौन सी को, b इज़ ऑल्सो डिविजिबल 5 और a इज़ ऑल्सो डिविजिबल 5। आप इन दोनों को लो कि हम बताएंगे कि ये दोनों डिविजिबल हैं, तो ये कोप्राइम नहीं हो सकता, कोप्राइम नहीं है हमारी, ये कोप्राइम वाली एज्यूमशन रॉन्ग है। ये कहाँ से आई है कि हमारे इरेशनल नंबर ये रॉन्ग है, तो मतलब ये इरेशनल है, ठीक है ना। आपको ऐसे ही स्टेप लिखने हैं आपकी फेयर में, ऐसा ही डिटो कितना 5 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, सेम एग्ज़ाम में लिखिए आप, ठीक है। तो सेम ऐसे ही आ गया कि 20 है। सो फिर अब हम लिख देंगे फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3 एंड इक्वेशन नंबर 4 वी गेट, हमें क्या मिला है वहाँ से, हमें मिला है देखिए आप, हमें मिला है कि जो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3 एंड इक्वेशन नंबर 4 वी गेट, हमें क्या मिला है इन दोनों इक्वेशन से कि a एंड b आर आल्सो डिविजिबल बाय 5 अदर देन 1 से अलग, वो 5 से भी डिवाइड होते हैं, अदर देन 1 लिख दीजिए आप एज योर विश। आप लिखना चाहें तो डिविजिबल बाय 5 अदर देन 1, ठीक है। और फिर बट अगर ये 5 से डिविजिबल हुआ है तो ये कोप्राइम नहीं है, और जो क्वेश्चन की स्टार्टिंग में ही हमने बता दिया था कि कोप्राइम है और होने चाहिए, रेशनल नंबर तो होते ही हैं कोप्राइम्स, ठीक है। तो फिर बट दिस कॉन्ट्रडिक्ट्स मतलब विरुद्ध करता है, गलत करता है। दिस कॉन्ट्रडिक्ट्स दैट द a एंड b आर कोप्राइम, मतलब इनको गलत प्रूव करता है। कॉन्ट्रडिक्ट्स मतलब कोप्राइम, ठीक है, कोप्राइम।
और ये कहाँ से आई ये कॉन्ट्रडिक्शन? हमारी गलत एज्यूमशन से। दिस कॉन्ट्रडिक्शन अराइजन, ये कॉन्ट्रडिक्शन कैसे आई है? दिस कॉन्ट्रडिक्शन अराइजन बिकॉज ऑफ आवर incorrect assumption जो कि है that is √5 is rational, ठीक है। सो यहाँ पे लिख देंगे so we conclude that √5 is irrational, ठीक है। हैंस प्रूव्ड। सो मैं आपको एक बार दिखा देती हूँ फुल क्वेश्चन, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। इफ़ यू वांट देन टेक द स्क्रीनशॉट, यू कैन राइट इन योर नोटबुक और इन पेपर। अब अच्छे अगर इन्हीं स्टेप को पेपर में लिखेंगे या अपनी फेयर नोटबुक में, देयर इज़ नो मिस्टेक एंड यू गेट फुल आउट ऑफ फुल मार्क्स, ठीक है। ऐसे ही मैंने इसमें एग्जाम्पल नंबर 9 भी आपको सॉल्व करा दिया है सेम तरीके से, देख सकते हैं आप। एग्जाम्पल नंबर 9 का भी अगर आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इससे पहले एग्जाम्पल नंबर 5 है, उसका भी आप ले सकते हैं एज योर विश। मैंने जो सॉल्व करा दी हूँ एक नोटबुक में लिखती जाती हूँ मैंने कैस क्वेश्चन, आप देख सकते हैं, ठीक है। ये एक्सरसाइज का क्वेश्चन था इसलिए मैंने नहीं लिखा है, ये स्पेस कुछ भी नहीं है, यहाँ पे अच्छा लग रहा था इसलिए मैंने लिख दिया। ठीक है ना, ऑल्सो देखते हैं स्क्रीनशॉट का बेस्ट, ठीक है। और जो प्राइम नंबर साइंस आपकी वीडियो स्पेशली कॉन्ट्रडिक्शन मेथड की, आप जाके देखें। और नेक्स्ट हम लाएंगे इसका क्वेश्चन नंबर 2 और इसका क्वेश्चन नंबर 3 जल्द ही। तो तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, सब्सक्राइब जो करें, सब कुछ करके जाना और आराम से पढ़ो। ओके, बाय बाय, लव यू। इट्स योर मैथ्स टीचर रश्मि शर्मा।